और अधिक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जैसे बटन को भी दबाएं और ऑल का ऑप्शन चुनें। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय। तो पुण्यात्मा, जो आज भक्ति नहीं करेगा इस मनो शरीर न पाके, फिर वो कुत्ते गधे बनके और न्यो रोया करेगा, जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर न मुंह करके रोया करे। कभी कभी देखा हो, उसको आभास होता है कि बहुत बुरी बनी मेरे साथ, वो करता ऊपर न भगवान की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गई, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुगी खेत। बट्ठा बैठा लिया तुमने। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा से प्राप्त ज्ञान में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। पहरा माने समय को, कि उस परमेश्वर के सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है और राजा के समान सिंहासन पर भगवान विराजमान है, कबीर परमेश्वर। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, यानी वो भक्ति नहीं करते जिससे तुम्हें परमात्मा मिल जावे। और गरीब दास जी कह रहे हैं ये वक्त जात है, मानव शरीर हाथों से जा रहा है, रोजाना एक दिन कम हो रहा है। यदि भक्ति नेकी मर्यादा में नहीं रहे, सतगुरु मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को जब हाथ से छूट जाएगा, जैसे कुत्ता ऊपर न मुंह करके रोया करे। और जैसे वो मजदूर उस समय को रो रहा था, तो फिर नहीं बनेगा कुछ भी। अब करना है तो ये समय है, समझा है तो सर दर पाओ और भौर नहीं रे ऐसा था। मन सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, वो देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनक ऋषि शिवर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पाद का,
वो देव पद पाए मन तू, सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यस रे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे, हिरना कुछ ना बाए। राम नाम पर लाद पढ़े थे, हिरना कुछ ना बाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खंभ पाड़ के आए मन तू, सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यस रे। नामदेव नाम परमात्मा का रटते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम राम का रटते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा व मर्तक गऊ जवाई। मन तू सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। आप के सोबन जारा बन उतरे, वा 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यस रे। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे, वो मगहर मुक्त बिलासा। मन तू सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यस रे। अपने आत्माओं, यहाँ की इस संसार की व्यवस्था और सतलोक की व्यवस्था की भिन्नता, उसमें अंतर बता रहे हैं परमात्मा। परमेश्वर के उस अमर ज्ञान सूक्ष्म वेद से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या संदेश दे रहे हैं जो परमात्मा से प्राप्त हुआ कि मन तो सुख के सागर बस रे, और नहीं ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यानी किसी की जो बड़ाई। अब जैसे कोई अच्छा राजनेता बन गया, या कोई सिद्धि प्राप्त करके कोई संत प्रसिद्ध हो गया, किसी का बुरा कर दिया, किसी का भला कर दिया, उसकी मंडी बन गई, उसकी मंडी बन गई, वहां पूजन लाग गए। मनमाने वो संत या राजनेता अपनी बनी हुई स्टेच्यू पर उसकी मूर्ति बना लेते हैं, साल भर में एक बार माला डाल देते हैं उसकी आदर करने के लिए, और मनमाने वही कबूतर बनकर अपने ही उस स्टेच्यू पे अपनी तस्वीर पे वही टट्टी पेशाब कर रहा है सर पे बैठ के। तो खाक बढ़ाई है यार। गधा बन के कितना कुमार का लटखा रहा होगा वो, जिसकी मूर्ति बनाकर माला डाल कर आदर किया जा रहा है। ये खाक यस है, ये क्या महिमा हुई। तो यहां परमात्मा बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे। भाई और न ऐसा यस रे। यदि तू महिमा बनाना चाहता सतलोक में चल। सारा संसार सरा होगा, बड़ा भगत था भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखाई और नियमित रहा, व्यवहार का पक्का था। और सतलोक तो जाना ही है भक्ति सत करके। इसके बाद कहते हैं यदि तो पूरी पृथ्वी का राजा भी बन गया तो क्या होगा। भाई उदय अष्ट विच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था, एक मान था चक्रवर्ती राजा, और वो फूला नहीं समावा था। कोई भी उसके अधीन राजा
कोई नवाब थोड़ा सा भी गलती कर देता था उसको भयंकर सजा दे करके और अपने अधीन रखता था। कहते हैं शेर ने सवा शेर मिल ही जाता है। एक चुनक नाम के ऋषि, जैसे आपको बहुत बार कथा सुनाई है, इस काल का पुजारी था, ब्रह्म का साधक था और ब्रह्म तक के साधक को परमात्मा ने उनको काल ही बताया है। काल का पुजारी काल वाले काम कर सकता है। जो साधना इन ऋषियों ने की वो मोक्षदायक नहीं थी, उससे परमात्मा मिला नहीं, इनमें सिद्धियां आगी, एटम बम बन गए। तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की इस चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया था। एक वचन से सिद्धि से अपनी पुतली बनाई, 4 परमाणु बम बनाकर छोड़ दिए। 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ समझ लो सीधी सी भाषा में, सेना को एक ऋषि ने नाश कर दिया। अब पहले तो उस मानधाता चक्रवर्ती, यानी चक्रवर्ती माने ओरा कंट्रोलर इन ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी का कुल मालिक। पहले तो उसकी महिमा थी, सारी पृथ्वी का राजा है, मानधाता चक्रवर्ती है, उसका यश था। और फिर उस चुनक ऋषि का यश हो गया कि उसने वैसा कमाल कर दिया, चक्रवर्ती राजा की सारी सेना का नाश कर दिया। अब फिर उस ऋषि की महिमा होगी। अब वो ऋषि के बनेगा अगले जन्म, और यो राजा क्या बनेगा? राजा बनेगा गधा, स्टार्ट से ही ये नियम है मालिक का। राजा तो सारे पाप पे पाप करे सारा जीवन में, तो ऋषि साथ में जिसे इसने साधना भक्ति नाम ओम का जाप किया, वो पुण्य और वो कमाई बन गई। और उधर से 72 करोड़ सेना मार दी, ये पाप बन गए। तो दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं जब तक कबीर भगवान की शरण में आप नहीं आते हो। तो दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। तो ये चुनक ऋषि जाएगा महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वहां अपनी पूंजी समाप्त करके फिर पुनरावृत्ति में शेष पुण्य बचे होंगे तो फिर पृथ्वी का राजा बनेगा। राजा बनकर कोरी कुबद कमाओगा, नरे कर्म फोड़ेगा और फिर जोड़ा जाड़ा यही छोड़कर फिर चलता बनेगा और फिर बनेगा कुत्ता। और जितने वो सैनिक मारे थे उसने अपनी सिद्धि से, वो सारे सैनिक तो बनेंगे कीड़े और यो बनेगा कुत्ता, इसके शर्म में पड़ेंगे और वो इसने नोच नोच के खाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। तो इस प्रकार हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझना है। अपन आत्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। हम एक रोटी के लिए कितना समय लगाते हैं, कई मजदूरी करते हैं, कोई किसान का काम करता है, कोई अधिकारी कर्मचारी बनकर अपनी रोजी रोटी के लिए ही हम बहुत समय लगाते हैं। इसमें से थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगा दो, इतना ही पर्याप्त है। 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में, इसका 10% भी भगवान की तरफ लगा दोगे, यूं बरकत कर देगा आपने। 10% समझ लो, लगभग 3 घंटे लाग लो, इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। जब आपको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा और पूरे संत मिल जाएंगे तो मोक्ष में संशय नहीं है, यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहोगे। ये तो बेसिक लिख लेना कि डायरी में, आपको ये सब कोर्स प्राप्त होगा कंप्लीट। इसके योग्य बने रहना, आजीवन मर्यादा में रहना, आप यहां से जहाज में बैठ के जाओगे सतलोक के अंदर, ये तो चिंता ना करियो। और परमात्मा के पाने के लिए हमने घर भी छोड़े और हम राज भी त्याग गए। आज तो राज प्राप्ति के लिए पता नहीं के खड़दू उतार दे इंसान, हमने राज भी त्याग दिए और
परमात्मा के पाने के लिए हम ये शरीर सुखा दिया, सूख के काटे हो गए, दीमक चढ़ गई, भगवान नहीं मिला। वो क्यों ना मिला? क्योंकि वो तो काट के हथौड़े थे और जांडी काटने का प्रयत्न था। वो कद्दे भी ना कटे, काट के हथौड़े थे और जांडी काटे। यानी बड़ा पेड़ हो कोई और उसको कोई काट के हथौड़े तो काटे तो मूर्ख हो। उसके काटने की वो सही औजार मिलने के बाद 2 घंटा में मूछ देगा उसने, पट्टाए पट पार मारेगा ठाके। तो आपको वो तेज हथियार दे दिए हैं, सारनाम सतनाम और प्रथम मंत्र। ये भी जन्म मरण की जांडी ने काट लो हिम्मत सी करके, या फिर नहीं रह जाएगी, फिर अधूरी सधूरी, फिर दिक्कत करेगी। अब जिसको हम परमात्मा माना करते थे, जिसको हम भगवान मान के और उसकी पूजा करा करते थे, ऋषि लोग ब्रह्म मानते थे, अंतिम भगवान। वो भी एकाद ऋषि मार्कंडे जैसा, न अन्य ब्राह्मण तो दुर्गा की पूजा करा करते। दुर्गा की पूजा क्यों करा करते? माया पुजारी थे, सिद्धि आ जाती है दुर्गा की पूजा से, और फिर वो जंतर मंत्र करके दुनिया को ठगते, उनमें महिमा के पात्र बन जाते, अपना जीवन नाश करते और साथ में यजमानों का भट्ठा बैठाते भक्तों का। तो इसका कारण क्या था कि ये काल जो भगवान यहाँ का ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड है इसके, और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी परमात्मा से परिचित हो जाए, यहां से निकलना जाते रे जालते। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक भक्त मिला, पहले 10 गांव में सत्संग किया करता था। तो उसने, वो बड़ा जिज्ञासु था, वो कह रहा था जी मैंने परमात्मा की प्राप्ति की बड़ी तड़फ है बचपन से ही, मैं रामायण का घना अच्छा पाठी रहा हूं, मुझे बड़ा आनंद आता है भगवान श्री राम की कथा पढ़ के और सुन के। मैं रामायण बहुत पढ़ता हूं, तो उसमें मेरे और भी धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ता था, तो उसमें मेरे को एक शंका आई कि अभी सारी लंका के अंदर सब दुर्बुद्धि प्राणी थे। रावण, उसके भाई मांस खाम, दारू पीव, बकवाद करें, सारे राक्षस जैसे कर्म किया करते थे। और उसमें मंदोदरी और विभीषण रावण को समझा रहे हैं ऐसा गजब का ज्ञान, वो ज्ञान उनके पास कहां से आ गया? या तो ये इस तुलसीदास की अपनी कल्पना है और ना तो यह बात मेरे नहीं जस्ती। दूसरी बात वो ये कहने लगा कि महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों ने एक यज्ञ करी थी अपने पाप कर्म का नाश करवाने के लिए, श्री कृष्ण जी के कहने थे। और उस यज्ञ का एक ऐसा नियम था कि उसमें एक शंख रखा था, शंख जो बजाया करते हैं बाबा जी टू टू करके। ये शंख होता है कि सफेद सा एक जीव का कवर होता है, जैसे ये शंख ले देखे होंगे आपने, छोटे छोटे पानी के अंदर हो जाते हैं, वो बड़ा एक जीव होता है, उसे शंख बन जाता है, उसका ऊपर का बॉडी होता है, उसको ये ऋषि लोग बजाया करते थे शंख। तो एक शंख था पंचमुखी, 5 मुख थे उसके। तो उस यज्ञ के पूर्ण होने का ये था कि वो शंख अपने आप बजेगा जब सभी भोजन खा लेंगे। तो उसमें श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और सारे ऋषि महर्षि देवताओं ने भोजन खा लिया, वो शंख नहीं बजा। फिर सुपच एक वाल्मीकि जाति का था, उस ने खाना खाया तो शंख बज गया, ऐसा हम सुनते और पढ़ते आए हैं। मैं प्रश्न करता हूं तो ये कहते हैं कि वो श्री कृष्ण का भगत था। तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी थी कि भगवान से तो बाजा नहीं, भगत को कर बजा देगा, कोई बात हुई है। पर मेरा जच नहीं रही है बात मेरी इस बात। उसको वो महाभारत का वो अंश दिखाया, श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, वो पढ़ कर हैरान रह गया कि हद होगी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को धमका रहा है कि तू बड़ा बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है,
तूने वो गीता याद क्यों नहीं रखी जो मैंने युद्ध में बोली थी? और देख ले तू, महाभारत में लिखी हुई है। आप तो कह रहे थे मैं खूब पढ़ा करता, खाक पढ़ा करते तू। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। फिर तो कति सुन हो गया। फिर दास लगा उसे बताने, सुनियो तो आप भी सुनो। श्रीमद् भगवत गीता में 80% ज्ञान है वेदों वाला, और 20 इसने यू नाश करवाना था महाभारत का। श्री कृष्ण नट है, अर्जुन नट है। पहले श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बनकर, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं, ना जाने किसकी हार हो किसकी जीत हो, कौन भोगेगा। और तुम सारे इकट्ठे मर गए, इस पृथ्वी ने चाटोगे फिर। और जब नहीं माने लास्ट में श्री कृष्ण जी ने तो यहां तक कह दिया था, भाई एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी ने यह सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो, ये पांडव मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ये इस करके हिम्मत कर रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है। श्री कृष्ण जी ने बहुत से दे तोड़ रखी थी, जरासंध जैसे मार रखे थे, बड़ी महिमा हो रही थी उनकी। तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूं, शायद ये ढीले पड़ जा पांडव, और इनको ले जाऊं, वहां मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहां तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा, तो उस समय अर्जुन नट है, अक मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था। श्री कृष्ण में यू काल प्रवेश कर गया, यू नाश करना है काल। इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं, परवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने, तो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, सब जुल्म नहीं करूंगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करे, और आगे न मारूंगा मैं, और किसके लिए? लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी हो गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले या बात उतरा नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लगा भगवान, फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है? यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुंच गया कहता कहता। जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हम। लास्ट में अर्जुन ने डरते ने हाँ भर दी, समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया। इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते न हाँ भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली, और आप जो कहोगे वो ही करूंगा। ठालिया लठ हो गया नाश। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया, और ठाठ से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे वो दिखाई दें, कटे हुए सिर, और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं,
कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, वो राज कर रहे हो। अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी जैसे प्रेत बाधा से व्यक्ति होता है। खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति होते थे, वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो, मैं हो लूं जितना होना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में सिर कटे हुए धड़ ऐसे चले हुए आ रहे हैं और हाहाकार मच रही है और मेरा दिल कांपने लग जाता है। औरतें चूड़ियां फोड़ती मुझे नजर आ रही है। अब श्री कृष्ण जी इन पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो कोई भी दिक्कत आती है अपने धार्मिक गुरु के पास ही जाकर उसका समाधान किया जाता है। तो पांचों पांडव रथ लेकर और पहुंच गए द्वारका में। श्री कृष्ण जी से कारण जानना चाहा। श्री कृष्ण जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को ये तकलीफ है, ये दुख है, इसका कारण तथा समाधान बताइयो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया, अपने कुल के लोग मारे और साथ में कितनी सेना मर गई, जिस कारण से आपको ये बाधा, ये पाप कर्म दुखी कर रहा है। तो उस समय अर्जुन को एक बहुत जबरदस्त झटका लगा कि कमाल की बात होगी, जब महाभारत के युद्ध होने से पहले मैं मना करूं था भगवान, मैं नहीं युद्ध करता, और अर्जुन का मना कर देना युद्ध खत्म हो जाना था। मैं मना करूं था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस पाप के अन्न को नहीं हम इकट्ठा करना चाहते। और उस समय तो ये कह रहे थे अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हो गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा, और युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। और आज ये भगवान कह रहे तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में आदमी मारे थे। लेकिन उस समय बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन सब्र की घूंट पी ली। क्यों? यदि मैं वाद विवाद करूंगा, कोई प्रश्न उत्तरी मना कर दी कि आप उस युद्ध के समय तो कह रहे थे आपका कोई पाप नहीं लग गए, और आज कह रहे हो कि युद्ध में मरे हुए व्यक्तियों का दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है जो मारे थे। इसलिए उसने ये सोच विचार करके कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और जो श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था वो ये बताया था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भगत ब्राह्मण ऋषि देवता स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और सभी आवे आपका अन्न खावें, आपका भंडारा खावें, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख, और सब जब खाना खा लेंगे, भोजन पा लेंगे भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, मुंह का लगा कर बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बजेगा। अपने आप बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अपने आप नहीं बजा तो उस करे हुई यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। अब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ श्री कृष्ण जी के कुल, यानी 56 करोड़ यादव और अनेक पूरी पृथ्वी के व्यक्ति, ये सब आने थे, जमाने थे, उनको भोजन खवाना था, जिसमें अरबों रुपए खर्च होना था। इसके लिए युधिष्ठिर की प्रेत बाधा समाप्त कराने के लिए। अब अर्जुन ने सोचा यदि मैंने वाद विवाद कर दिया और मेरा भाई जो युधिष्ठिर है ये ऐसा नेक आदमी है, ये समझ जाएगा संकेत तय कि मेरे भाई मेरा उपचार कराने में प्रसन्न नहीं है,
इन्होंने तो वाद विवाद शुरू कर दिया खर्चा देख के, और ये बिल्कुल इलाज नहीं कराओगा, यज्ञ नहीं होने देगा, बेशक मर जाएगा, और ये हम नहीं कर सकते। जिस कारण से अर्जुन ने सबर की घूंट भरी और चुप रहा, लेकिन वह छाती में खटका जरूर थी बात कि आज ये क्या कह रहा है कि वो पाप लग गया तुम्हें। जैसे तैसे वो कहा गया कि आप जैसा उचित समझो कीजिए। श्री कृष्ण जी ने स्थान और समय दोनों निर्धारित कर दिए, सब आमंत्रित करने के लिए देश विदेशों में। वो स्वयं भी निमंत्रण देने के लिए गए, कहीं भीम गया, कहीं नकुल, कहीं सहदेव, कहीं अर्जुन, और सब और नौकर चाकर सब जगह चिट्ठियां भेजी। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। द्वापर में जो परमात्मा आए हुए थे उसमें करुणा में नाम से परमात्मा, जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से प्रसिद्ध थी। सतलोक से आए थे सहशरीर एक कमल के फूल पर, वाराणसी के अंदर ही एक कमल के फूल पर एक तालाब में, लहर तारा नहीं था उसमें, अन्य तालाब में, वहां पर आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए। और एक वाल्मीकि दंपत्ति निसंतान थे, वो वहां किसी कारण से सरोवर पर गए थे, वहां से भगवान को उठा लाए थे। वहां परवरिश होने से कारण परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे, वो नाम था। और उसी वाल्मीकि परिवार का यानी उसी मोहल्ले में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि लड़का था। वो परमात्मा के विचारों से गढ़ा प्रभावित हुआ था। उसकी माता पिता ने भी खूब विरोध किया था, पर वो मान्या नहीं। तो परमात्मा की ज्ञान से परिचित हुआ, परमेश्वर की दृष्टि थी कि ये करुणा में को नहीं तो भगवान है। उसके बाद पूरी दृढ़ता से उनके द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था। उधर से सभी ये पांडव और उनके अनुचर नौकर निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए इधर उधर जा रहे थे। तो जहां सुदर्शन जी की झोंपड़ी थी, कुटिया थी उस भगत की, उस साइड में भीम की सेवा लगी, ड्यूटी लगी निमंत्रण देने की। तो सबसे पहले वो साधु संतों को निमंत्रण दे रहे थे। तो भक्त सुदर्शन जी अपनी झोपड़ी में रहते थे। पहले छोटे छोटे झोपड़ी होती थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी विशेष वो नहीं था समूह रूप में। इस एक की यहाँ झोपड़ी है, कि 10 किले दूर है, इसकी 20 किले दूर है, जैसे ढाणी सी बड़ी होती, ऐसे होते थे पहले। तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम, उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूं, मेरा भीम नाम है, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने। और तुम्हारे अन्न को खा के मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है। करोड़ों बहन विधवा होगी, उनकी आंसू नहीं सूखी है, बच्चे बिलख रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं हमारा पिता कहाँ है। माँ कह रही है बेटा फौज में गया है, छुट्टी नहीं मिली है। और अंत में रो रो के बताना पड़ रहा है, फिर सारा परिवार रो रहा है, और तुम मौज मार रहे हो, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। और कौन खावा तुम्हारी रोटी,
वो भी नरक में जाएगा, तुमसे तो कसाई भी अच्छा, और जा यहां से भाग, चल अपना काम कर। अब भीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से रोक रखा था कि कहीं पर भगवान श्री कृष्ण और भाई गुस्सा ना हो जाए। फिर सुदर्शन जी ने कहा कि ये थी मुझे ले चलना चाहते हो, जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो पहले, ताकि मेरे कुछ पुण्य बने, जब तुम्हारे रोटी खाऊं ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं। इतना घोर पाप है तुम्हारे अन्न में। तो भीम बोला कि भगत घना ना बोला, ज्यादा मत बोला, बस बहुत सुन ली तेरी, मैंने तेरी थोबड़ी तोड़ दूंगा मैं। तने आना होता ही ना बेशक बताइए, मेरे भाई तो डर लग गया, मैंने कृष्ण जी तो डर लगा है ना, तेरी दे ही तोड़ देता, और तू ना होगा तो शंख ना बाज जाएगा। यूं कहकर भीम तो चल पड़ा पहलवान। अब भीम ने ये सोच रखा था कि भाई श्री कृष्ण बैठे भगवान वहां पर, इन छोटे मोटे कुतरुओं का क्या अस्तित्व है उनके सामने, ऐसी चौंध लाग रही थी उनके, और ये चौंध तोड़ा करे कबीर भगवान। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कहते दी, सच्चाई तो कहनी पड़ा, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग जाके युद्ध मस्तारेंगे, अपने भाई ने बताओगा, वो सेना भेजेंगे। तो वो कबीर परमेश्वर जी के पास गया, अपने गुरु जी के पास, करुणामय जी के पास, और उनको सारी स्थिति से परिचित कराया। कैसे ऐसे भीम आया था जी, और मैंने ये उत्तर दे दिया। परमात्मा बोले बेटा खरा जवाब दिया तने, भगत का यही धर्म होता है, मानो चाहे मत मानो। और एक बात और सुन ले, उनका शंख शंख ना बाजे, सारे डांगर बैठे उड़े, ये सारे के सारे 84 के ढोर, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये जितने, और बाकी जनता का तो जिक्र नहीं, वो तो भक्ति बेचारे करते ही नहीं। ये साधना करते हैं तो भी काल की, और इनकी साधना से, इनकी भक्ति से ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। ये 3 ताप के अंतर्गत दुख होता है, कोई प्रेत बाधा होती है, कोई घाल गाल देता है, कोई जंतर मंत्र कर देता है, कोई श्राप दे देता है, ये 3 ताप के अंतर होते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, और उस परमात्मा की भक्ति करो। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास न्यवारे, और चतर गुपत के कागज पाड़े। अब क्या हुआ, निर्धारित समय पर स्वर्ग से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, जिन्होंने चारों वेद कंठस्थ गोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, और बाकी 56 करोड़ यादव क्योंकि रिश्तेदार थे श्री कृष्ण पांडवों के, तो और भी बहुत से जनता के जन भी बहुत सारे आमंत्रित थे। और एक शंख रख दिया अलग से, एक अलग से स्टेज बनाकर, एक स्थान बनाकर न्यारा, और शंख रख दिया एक सुसज्जित स्थान पर। सब ने भोजन खा लिया, और शंख ने टस से मस आवाज नहीं करी। तो युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास गए कि भगवान शंख नहीं बजा, क्योंकि सबकी नजर शंख पे थी कि शंख बज गया तो यो सारा खर्चा पूरा होया, ना तो व्यर्थ गया। अब उधर से वो देवता लोग स्वर्ग के आए हुए ब्राह्मण आपस में फुसर फुसर कर रहे हैं, अरे शंख कैसे बजेगा, इनके तो पाप बहुत करे, इन्होंने तो करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं, ऐसे बच जाएगा शंख। बताइए, इनकी कहानी थी। फिर तुम टिंडे लेना आए थे यहाँ पर तुम क्या करना आए थे, खागड़ो नाते इसका। अच्छा, अब क्या हुआ, श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहने लगे, भगवान हमने पापा गणे कर रखे हैं, ये शंख नहीं बजे।
श्री कृष्ण जी बोले भाई इस शंख न बजाने वाला आया ना है यहाँ पर। अब परमात्मा ने श्री कृष्ण की बुद्धि ऑन कर दी, वो बोल दे सच्ची सच्ची। तो उसको बैठा दिखा एक भक्त है ऐसे ऐसे वहां पर झोपड़ी में, और सुदर्शन नाम है उसका। आप उसके पास नहीं गए क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि उस साइड में भीम की सेवा लगाई थी, भीम से पूछते हैं। भीमसेन बुलाया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे कोई सुदर्शन नाम का एक वाल्मीकि भक्त है, उसके पास नहीं गए आप? आमंत्रित नहीं किया उसको? युधिष्ठिर ने कहा जी आमंत्रित तो किया, पर वो तो कुबोल आदमी है, बहुत गुंडा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोलता है? तूने हमें बताना चाहिए था। क्या समस्या थी? कि उसने बहुत बुरी बात कही। एक तो उसने ये कंडीशन रख दी, जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ये सफल हो जा, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो। और दूसरे अटपट घनी बकवाद करे था, न्यू बोला तुमने तो इतने पाप कर रखे हैं, तुम्हारे अन्न को कौन खावे, नरक में जाओगा और तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, तुम छिड़का मरोगे, तुमने इतने पाप कर रखे। बहुत गलत बोला, मैं बता भी नहीं सकता आपको बहुत सी बातें। तो श्री कृष्ण जी को भी पता था कि ये घाटियों बिना गाल काया होगा, इसने बकवाद करी होगी, कबीर के पहलवान है। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण जी और मेरे बड़े भाई का डर ना होता तो तेरी थोपड़ी तोड़ देता। श्री कृष्ण जी बोले भले आदमी है, ऐसा भयंकर रोग तुम्हारा है और बकवाद नो की नो भरी। साधु संतों भक्तों के साथ बकवाद नहीं करा करते, संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके तूने तो और पाप कमा लिए, इकट्ठे कर लिए। और फिर युधिष्ठिर कहने लगा भगवान अब इतने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, ऋषि महर्षि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ रहे थे गुप्त रूप में वहां पर। कृष्ण बैठा था, वो दोनों और आ रहे थे गुप्त रूप में। तो कहने लगा कि हे भगवान ये ऐसे महापुरुष बैठे, इनसे एक भोजन खाने से शंख नहीं बजा। परमात्मा लीला कर रहे थे, श्री कृष्ण में प्रेरणा दी। श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ कर दिया सारे सभा में जितने बैठे थे, ने बोला ईब देख जानते। अब उसमें क्या देखा, उनके अलग अलग आसन बिछे हुए थे, उन पर कोई तो मोर बना बैठा, कोई गधा खड़ा खड़ा हुट हुट कर रहा, कोई सांप बनकर नू लपर लपर जीभ करे। युधिष्ठिर ने तो आंखें बंद कर ली कि हे भगवान या लीला बंद करो, मैं नहीं देख सकता इनकी हालत। श्री कृष्ण जी बोले या लीला को ना, इनकी असलियत है, अगले जन्म में ये बनेंगे। आज ये महात्मा दिखे तुमने। और सूक्ष्म वेद में भी कहा है 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक, ये 33 करोड़ देवता भी कोई बकरा कोई गधा कोई कुत्ता बनेगा, इनके ऊपर भी एक कर्म की मार ज्यो की तो बनी हुई। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान ये हालत होगी नहीं? कि हाँ ये हालत होगी भाई, मैं तो जो इनका भविष्य है वो दिखा रहा हूं, ये लिखा है इनके इतिहास में भविष्य। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान फिर ऐसा कौन है? ये बताने लग रहा। मैं भीम से कहा कि रथ जोड़ और वहीं चलो, रथ तैयार करो और सारे 500 पांडव आधीन होकर नतमस्तक हो जाओ, ना तो तुम्हारा भट्ठा बैठ गया। अब मरता क्या नहीं करता। 500 पांडव छठे भगवान कृष्ण सारथी बन गए, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे, साले थे, वो सेवाइया भी गेल करया करते उनकी। लेकर श्री कृष्ण बैठाकर उन 5 ने और सुदर्शन जी की झोपड़ी से कम 4 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर, 10-12 किलोमीटर दूर रथ से नीचे उतर लिए और रथ पीछे पीछे आ रहा है। वो 500 पैदल और जूते धर दिए रथ में नंगे पैरों। अब उस दिन क्या देखा, परमात्मा ने सुदर्शन जी के मन में ऐसी प्रेरणा कर दी। कबीर परमात्मा ने कहा था करुणा में जी ने
कि सुदर्शन उनका शंख ना बजा भाई, यज्ञ पूरी ना हो, वह फिर आऊंगे तेरे पास। अब सुदर्शन जी ने सोचा भाई जुल्म होगा, उनका भोजन खान जाना पड़ेगा, मेरी मुश्किल से कमाई बना है या उड़ा बटेगी, ना जाऊंगा तो घनी प्रार्थना करेंगे राजा होगा, जाना पड़ भी सकता है। तो उसने तो घर त्याग दिया, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर निकल गया कि तो दूर पहाड़ियां में। उधर से परमात्मा कहते हैं कौशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। सुदर्शन रूप बनाकर अपने चेले का बैठ गया झोपड़ी में आकर परमात्मा। अब ये अध्यात्म जो मार्ग है इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो, तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। अब अध्यात्म मार्ग में एक ऐसा सिस्टम है कि सामने वाला, अगर सामने वाले में शक्ति भक्ति की ज्यादा है तो अपने आप नीचा हो जाएगा, ये बस की बात नहीं। वो 5 पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान आ रहे थे सामने, और जो ही निकट आए परमात्मा झोपड़ी में बैठे सुपुत्र रूप धार गए, सुदर्शन का रूप बना। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। अब जब श्री कृष्ण दंडवत कर रहे हैं, युधिष्ठिर का के ब्योति ना दंडवत करें, तो 5 के 5 वह दंडवत प्रणाम करे, डम्बा लेट गए। और पुण्यात्माओं, जब तक जीव अधीन नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं बख्शेगा। अब जैसे हमने ये टूटी होती है पानी जल की टूटी होती है, इनसे जल लेना है तो पात्र इनका नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर धर के पात्र नहीं भर सकते, पानी नहीं ग्रहण कर सकते, सीधी सी बात। इसी प्रकार भगत को अधीन बनना पड़ेगा भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए। आदीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिर काल। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि हे द्वारकाधीश और हे दिल्ली के बादशाह इंद्रप्रस्थ के राजा, हे पृथ्वीपति, मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो, मुझ गरीब को क्यों दंडवत करते हो। श्री कृष्ण जी खड़े होकर कहने लगे, हे परवरदिगार, ये 5 पांडव हैं, इन्होंने एक यज्ञ की है, आपको आमंत्रित करने आ रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी उस दिन बात, मेरी वह शर्त पूरी कर दो। क्या शर्त है दाता आपकी? परमात्मा ने कहा कि 100 यज्ञ जो आप कर रहे हैं ऐसे 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे यहां चलूंगा, वो कर दो पूरी। तो कहते हैं परमात्मा ने ये वाणी 4 युगों में बोली है। 4 युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी ही वाणी है, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। पुणात्माओं, जहां से भी आप चलते हो, कितनी भी दूर से, और यहां से वहां तक, से ट्रेन में आते हो चाहे जहाज में आते हो, आपको यहां आने का जितने कदम बनते हैं वहां से यहां तक उतने यज्ञों जितना पुण्य उस प्राणी को मिलता जो सतलोक आश्रम वाला में इस दास के दर्शनार्थ आता है। एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। कैसे आता है? अपने पद और पोस्ट और धन और किसी अन्य जाति वर्ण के अभिमान को घर छोड़ आवे कि तक कुएं में गिर दे झेरे में, तब यहां आवे कति नम्र होके, जैसे कोई रोगी हो भयंकर और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी और कितना बड़ा सेठ हो, तो डॉक्टर उसको कहता कपड़े उतार दे, जब उतार देगा, क्योंकि उसने अपनी जान बचाना उद्देश्य होता, उस समय वो भूल जाता मैं क्या हूं, उसने जान दिखाई देती है, वो कहता वहां चेक कराओ, उसी समय पहुंच जाता जांच कराने के लिए, ऐसा कर लो, अच्छा जी
तो वहां उसको अपनी जान दिखाई देती है और डॉक्टर वहां उसकी रक्षक दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जब आप यहां आओ, आपको बहुत बड़ा भयंकर रोग है जन्म और मरण का, और यहाँ कष्ट पे कष्ट आपके कर्मों की आपको रगड़ने के लिए तैयार खड़े, आपके प्रारब्ध में किस्मत में रखे, उन सब को खत्म किया जाएगा और आपको भक्ति युक्त किया जाएगा सतलोक आश्रम बरवाला में, इसलिए आपको बुलाया जाता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। हम वहां से चलकर आए इंद्रप्रस्थ से, और परमात्मा यहाँ तक जितने हमारे कदम रखे हैं आपकी वाणी अनुसार ये यज्ञ बन गए। और आज आप देख सकते हो इनमें कोई अभिमान नहीं, और आप दास को जानते हो मेरे मत को अभिमान की नाम की चीज नहीं, क्योंकि श्री विष्णु जी के भृगु ऋषि ने लात मार दी थी, तो भी विष्णु जी ने कहा था ऋषि जी तेरा चोट तो नहीं लगी। तो इतने नम्र हैं भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये पांचों पांडव आज इनकी स्थिति क्या अपरिचित हो, इनको धरती छोटी सी दिखाई देती है, आज ये हालत है इनकी। आज इनमें कोई अभिमान नहीं, जो उस दिन भीम में वजन था पूछ लो इनसे। ये कति विनम्र होकर और अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए आपके दरबार में आए हैं। और यहां से वहां तक आने के जितने कदम रखे दाता, आपके वचनानुसार आपके विधान अनुसार ये यज्ञ बन गए, उनमें से रख लो दाता जितने आपने रखने, ताकि हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, बोला चल कृष्ण चलते हैं। परमात्मा कह रहे थे मैं तुम्हारी अंदर की झांकना चाहूं था, तुम कितनी इच्छा है तुम्हारी मुझे वहां ले जाने के लिए, और इतनी तड़फ बिना संत का ये कहा था कि तुमने जब तक भीम उछल उछल कर मार दिए वह सैनिक, अरे भोगो अपने ने। तो भीम क्या कह रहा था कि कोई ना ऐसी शक्ति है मेरे अंदर, बकवाद गढ़े था। परमात्मा उस समय जब वो आमंत्रित करने दोबारा गए श्री कृष्ण जी के साथ, तब परमेश्वर ने एक अपनी सुमरनी टांग रखी थी, खुट्टी गए या माला जिसको समन करते हैं हमारे साथ में। भीम फट दे गया और उस खुट्टी पे तो वह माला उतारने लगा। इतना पहलवान था भीम, बताते हैं कि हाथी को पकड़कर इतनी तेजी से घुमा कर आसमान में फेंक देता था कि वो दिखना बंद हो जाता था। और उस समय उस पर वह माला ना उतरी और पसीना आ गया, नो देखा टेढ़ा टेढ़ा। परमात्मा बोले पहलवान छोड़ दे, आप पर उतरेगी। और न्यो करा था दत्ता ने, वो अपने आप उतर का हाथ में आ गई। तो भीम कहने जचगी वह महात्मा के चाड़ा है तो, और ऐसा विश्वास हो बिना फिर श्रद्धा नहीं बनती। न्यो बिग्गी बिल्ली की तरह खड़ा होगा वो पहलवान, न्यो खड़ा वहां पर। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा कैसे अपने अमृत वचनों में कैसे कलम तोड़ रखी है, थोड़ी थोड़ी ये भी सुना दूं, क्योंकि ये सब सिद्ध वाणी है। उस परमात्मा का दिया हुआ गरीबदास में फीड किया हुआ ज्ञान उन्होंने जो का त्यों बोला है। और इस वाणी को अधिकारी के वचनों से सुनोगे तो पूरा असर होगा। ये दास है आदि अधिकारी से अमर कथा को सुनाने, पढ़ने और पढ़ाने का, और पृथ्वी पर नहीं है। जैसे औषधि होती है, औषधि ने काम करना शरीर में जाकर, और सिरिंज होती है वह नीडल और एक प्लास्टिक से की सिरिंज बोल रहे हैं उसमें, जिसमें इंजेक्शन भरकर फिर बॉडी में लगाते हैं। अगर वो सिरिंज अंदर तक कोई डिफेक्टिव मटेरियल हो उसमें थोड़ा बहुत, और उसमें वो औषधि डालकर लगा दी जाए उस बेकार यानी खराब सिरिंज के द्वारा दवाई डाल दी जाए शरीर में, तो वह रिएक्शन और कर देगी, कौवा काम ना करे तो करना चाहिए था। तो अन्य जितने संत हैं वो खराब, उनके कोई भी है वो अच्छी सिरिंज नहीं है। ये दास ही मालिक ने पता नहीं क्या गुण देखा, साफ भी उन्होंने किया होगा दास को,
तो इस दास के माध्यम से जो वचन बोले जाएंगे या वाणी पढ़ के सुनाई जाएगी, इसका असर आपका डायरेक्ट होगा। शक्ति भगवान की काम करेगी, दास तो एक नियमत है। अब क्या कहते हैं, पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। अब श्री कृष्ण के बस की बात नहीं था, उस समर्थ शक्ति के सामने क्या बोल रहा है, ये जीव के बस की नहीं बात। नानक साहब जी कहते हैं वो समर्थ, वो परमात्मा कबीर करतार, वो जमे चाहिदा ऐसे बुलाईदा, वो जैसे चाहता है नहीं बुलवावा अगले पे, सच्चाई बुलवा रहे हैं। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। पांडव यज्ञ असमेघ में परमेश्वर किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। पांचों पांडव यज्ञ असमेघ में वहां वाल्मीक की दे, शंख पचायन बजा दिया वहां रखा नहीं संदेह। सुपच रूप धर आया स्वयं सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। अब थोड़ी सी मौखिक बताकर फिर सुनाऊंगा, जब घना बढ़िया आपका इसका ज्ञान समझ में आओगा रहस्य। अब क्या हुआ, रथ में बैठ कर परमेश्वर को साथ लेकर पांचों पांडव छठे कृष्ण जी और यज्ञ में पहुंच गए, जहां वो बैठे थे ऋषि और यज्ञ वो होना था। तो जो ही मंडप में परमात्मा ने प्रवेश किया, कबीर जी ने, उनकी कैसी वेशभूषा थी, बाल बढ़े हुए और मैले से कुचले से कपड़े, टूटे से जूते, धोती भी आधी सी बांध रखी, और जैसे ग्रामीण और गरीब निर्धन व्यक्ति बिल्कुल जैसे रहते हैं ऐसी सची थी मैं। और जब वो जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कृष्ण जी सारे, तो सारे बैठे थे ना, वो जितने ऋषि मुनि महामंडलेश्वर ब्राह्मण सारे अपना कपड़ा मुंह पर धर के और अंदर अंदर हंसे, ये लाए हैं, इसने बजा होगा शंख, ये बजाओगा शंख इसने। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन द्रौपदी, ये महात्मा आए हैं और भोजन बना दे, बढ़िया सा खाना खाओगे जब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। अब कति गले में अड़ रही थी, इनका तो फांसी और मुश्किल हो रही थी कि इतना खर्चा हो लिया बात जो की। तो द्रौपदी ने किसी नौकर से नहीं भोजन बनाने दिया कि जब भोजन में कोई चूक रह जाए और संत जी भगत जी खुश ना हो। अपने हाथों रोटी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े खीर हलवा गाजर पाक सारा बना के और सजा के वो थाल में न्यारी न्यारी कटोरियों में और सुदर्शन जी के आगे रख दिया कि महाराज जी भोजन पाओ। अब परमात्मा ने एक शिक्षा देनी थी। वो सुदर्शन जी जो थे वो इस बात के एक संयमी थे। वो क्या करते थे, वो केवल 5 ग्रास खाते थे, यानी 5 बार सारे दिन में जितना खाया गया 5 बार में, ऐसे 5 ग्रास में बस। उसके बाद वो अपना संयम रखते थे कि इससे ज्यादा नहीं खाना। उसी हिसाब से वो रोल उसी का कर रहे थे। पता था सबको कि 5 ग्रास करता था। परमात्मा फिर मीन में एक नहीं छोड़ दे। उन्होंने क्या किया, सभी खीर हलवा कचौरी पकौड़ी दही बड़े दाल सब्जी सारी थोड़ी थोड़ी सी लेकर और थाली में डाल ली, कटोरी बाहर धर दी और फिर उनको लगे मिलाने, ये दिखाने के लिए कि आज तैयो मन नारे नारे चटपटे भोजन करके तड़का फिर मांगेगा, फिर जीभ खराब होगी। वो इकट्ठे कर लिए। अब द्रौपदी ये सोच रही थी कि महाराज जी आज महात्मा को इसी ऐसा भोजन खिला दूंगी, खावेगा उंगली चाटेगा और पता नहीं कितनी कहां कितनी जगह जाकर मेरे गुण गावेगा। द्रौपदी भोजन खाया तो द्रौपदी के हाथ का। और ये विशेषकर सभी बहनों का
एक विशेष भाव होता है कि अतिथि घर पे आ जाते घना अच्छा भोजन बना कर, ये कहीं ये जाके कहीं नो ना कह देख ऐसे घर में गया था, उस बहन ने रोटी भी ना बनानी आई। इसलिए उसका प्रत्येक संभव प्रयत्न रहता है कि बढ़िया से बढ़िया भोजन नमक मिर्च सही बनाकर दूं, और फिर ये इंतजार करती है खाने वाला सरा होगा कि बेसरा होगा। अब उन्होंने तो कोई चांस है ना दिया, उन्हें इकट्ठा कर लिया सारा ही। तो द्रौपदी ने घना दुख मान्या कि मैंने 2 घंटे तक फुड़वाई धूमे में और स्पेशल अपने हाथ में भोजन बनाया, और यू रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का बिना बेरा यू काहे का शंख बजाओगा। ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में पता नहीं के विकल्प संकल्प करके और भट्ठा बैठा दिया आत्मा का। अब परमात्मा तो अंतर्यामी थे, जान गए कि इसमें करड़ रही है थोड़ी सी, इसने भी ठीक करूं द्रौपदी ने। अब परमात्मा ने एक बार वो ग्रास खाया एक, और उस शंख ने आवाज करी और फिर बंद हो गया। ऐसे 5 बार में जितना थाली में डाला था 5 बार में चाट के खा गए, और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। अब युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि भगवान ओए होए, आप तो जानी जान हो, आपने कहाँ ढूंढा ये महापुरुष, हमारा तो बन गया काम। कृष्ण भगवान बोले काम ना बनायू। बोला जी कैसे? बोला कैसे, क्या कारण कि यो शंख बहुत देर तक अखंड बजना चाहिए था। अब युधिष्ठिर पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान अब कौन है और किसको बुलाओगे, कि और बुलाना बाकी कौन है इस पृथ्वी पे। श्री कृष्ण जी तो समझ गए थे कि द्रौपदी कुआं नाक सकोड़े है, कुआं मुंह मोड़े है, गड़बड़ करेगी। या द्रौपदी बुलाई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन सच्ची बताना, महात्मा जब खाना खाओ था तेरे मन में के विचार आए, यू शंख क्यों ना बजा, अखंड बजाना चाहिए था। तो मैंने सच्ची बता दीजिए, मैं 2 घंटे तक धूम में आंख फुड़वाई और ऐसा बढ़िया भोजन बनाया था कि साधु खाओगा रंगली चाटेगा, और इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, मैं घनी दुखी होगी। श्री कृष्ण जी बोले कि तुम तो सारे ही विवेकहीन इकट्ठे हो रहे हो, तू के युधिष्ठिर घाट से आपने एहसान नहीं करा संत को भोजन खिला के, इसने एहसान करा तेरा टूक तोड़ के बावड़ी, तेरा पाप काटना आया था, तेने भोजन खिला के एहसान कर दिया। आपका फर्ज था पूरा किया, बहुत बढ़िया भोजन बनाया, आप अगले की मर्जी कैसे ही खावे, अरे इसमें दोष निकाल रही है, ये तो काम बिगाड़ दिया सारा तने, जिस कारण से शंख नहीं बजाई हो। और ये भी दिखा दिया कि और तो सब ने जीम लिया, श्री कृष्ण भी भोजन खा चुके थे, टस से मस नहीं हुआ था, और इसने 5 बार खाया 5 बार। ये भी दिखा दिया कि समर्थ है, कोई कच्चा काम नहीं है। अब कहते मरता क्या नहीं करता, पसीने आगे द्रौपदी गए कि गलती बन गई महाराज। परमात्मा बोले माफी मांग, महापुरुष है, और इसके चरण धो के पीतन के बाल्मीक दिखाई दे हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है, इतनी समर्थ शक्ति है। श्री कृष्ण जी तो सामने दिखे थे, भक्ति युक्त परमात्मा थे खुद हुए थे। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई प्रांत उठाकर बढ़िया, और उसमें लोटा लाई पानी का भर के, महाराज जी चरण धोऊंगी। अब धोले बेटी, दोनों पैर धर दिए प्रांत में परमात्मा ने, और द्रौपदी ने पैर धोए, उल्टा घाल के लोटे में पीण लगी, आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी बोले कि बेबे बहन मुझे भी दे दे आधा, इसे महापुरुष का चरण अमृत गदगद मिल रहा है। धूल से भरे हुए चरण नो के नो धो के और गट गट पी गए। जो ही द्रौपदी ने और श्री कृष्ण ने वो चरणामृत लिया, शंख ने अखंड धुन करी, नो स्वर्ग तक वाणी सुनी। बोलो सतगुरुदेव। वो 3 ताप प्रेत बाधा भी उस परमेश्वर की कृपा से दूर हुई। उन श्री राम और कृष्ण, इन पुजारी ऋषि महर्षि देवताओं के भोजन से तो वो भी दूर ना हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना ये तीनों तापम। सतगुरु जो चावे सो कर ही,
14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो परमात्मा कबीर साहब है, आपके कर्म के लेख का नाश कर दे। ऊत भूत जम त्रासों, यम के दूतों की त्रास से भी आपको बचावेगा, और अंत में आपके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, पाप लिखे हुए, उस कागज को पाड़ देगा। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अपनात्मा उस शंख ने इतनी गजब की आवाज की, स्वर्ग तक उसकी लहर गई, काफी देर तक सन्नाटा उठ गया, पूरी पृथ्वी मीठी मीठी आवाज से भर गई। और जितने भी पृथ्वी पर वृक्ष पौधे थे, फूल या फलों के, फलों से तो लदबद हो गए, और फूल ऐसे खिल गए जैसे बसंत में खिला करते हैं। पूरी पृथ्वी पर फलों से लदबद और एक बहार आ गई उस परम पिता की कृपा से। अब आपको परमात्मा की वो वाणी सुनाते हैं, थोड़ी सी ईब गढ़ा आओगा आपने। पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहारे। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में परमेश्वर किया पियाने, पियान मान प्रस्थान, और पांचों पांडव संग चले, और छठे यहाँ के भगवान। सुपत रूप धर आइया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। सुपत रूप धर आइया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। 88 ऋषि जहां देवा 33 कोटे, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। जब परमात्मा से वो शंख बजा, जब सारे नतमस्तक हो रहे, उड़ा मुंदे पड़े, अब सचमुच ये तो भगवान था भाई, ये तो परम शक्ति आ गया, हमसे नहीं बन पाई बात। पंडित 12 करोड़ थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 88 ऋषि जहां वो देवा 33 करोड़। शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। पंडित 12 करोड़ थे और 84 शब्द, शंख न बजा तास से वो पिए है मान का मद। उनसे शंख नहीं बजा 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 84 शब्द, ये गोरखनाथ जैसे शब्द हम आते हैं, कहते ये भी गुप्त रूप में वहां बैठे थे, इनसे शंख नहीं बजा। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, सुपच रूप में परमात्मा को देख कर द्रौपदी के मन में शंका पैदा होगी कि यू काहे के शंख बजावेगा। सुपच रूप को देख कर ये द्रौपदी मानी शंख, जाने गए जगदीश गुरु नो बाजा को ना शंख। ये 5 बार बजा के बंद कर दिया कि द्रौपदी में थोड़ी सी मरोड़ रह रही है, या काट दो इसकी। 56 भोग संजोग कर, 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, उनको इकट्ठे कर दिया, संयोग कर दिया उनका। 56 भोग संजोग कर कीने 5 गिरासे, द्रौपदी के दिल दुई थी, उसका नहीं था दृढ़ विश्वास। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वहां त्रिलोकी के भूप, 3 लोक के राजा श्री कृष्ण जी बैठे, और सुपच यज्ञ में आइया नित बेचत है सूपे। 56 भोग न भोगिया कीने 5 गिरासे, खड़ी द्रौपदी उन मुनि वा घाल रही थी सांस। जब भगवान ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और खान लग गया, वह सांस मारे थे, वो करड़ी गुस्सा हो रही थी। अब श्री कृष्ण जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शंख क्यों ना बजा। बोले कृष्ण महाबली क्यों बजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काढ़े मन की बंके। अब
जब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इस महापुरुष से भी शंख ना बजा, तो उन्होंने देखा अपने अंतर्ध्यान से, यो हो द्रौपदी के मन में दोष है, इसका बल का डह ये इन्हें सीधा करे। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु अब काटत है मन बंके। इनके द्रौपदी की मरोड़ काटन लाग रहे हैं, यार पता नहीं क्या बन रही है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी दिल को साफ करो और चरण कमल लोलाए, इस बाल्मीक के बाल समय तीन लोक नहीं पाए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी तने के बाल्मीक सा दिखा है हो, इसके एक बाल के बराबर तीन लोक नहीं है। द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोला, बाल्मीक के बाल समय तरलोकी नहीं पास। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ हुए तेरे जड़ सकल अपराध। बाजा शंख सुभान गति फिर कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक बानी सुनी ही तरलोकी में गाजे। शरण कबीर की जोग है ये टूटे जम की बंदे, बंदी छोड़ अनाद है ये सतगुरु कृपा सिंध। पांडव यज्ञ अश्वमेध में आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में वहां खलहल पड़ा कमाल। ये बृदबाने साजे हैं ये जुगन जुगन जगदीश। गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार ही करते हैं ये परमात्मा जगदीश युगों युगों। ये बृदबाने साजे ही ये जुगन जुगन जगदीश। 33 करोड़ छुटाई ही याद तोड़े थे भुज 20। रामचंद्र पर रावण नहीं मरा था और 17-18 दिन हो गए थे खुचम खुचा होते ने, जब परमात्मा ने जाके खुद अपने अदृश्य रूप में उसकी टिटवी दबी थी, खुद मारना गिरा था, तीर लग गया फलाना लग गया। तीर तो उस दिन के मरने लग रहा था इसको, वो लगन दे था उसके। अब क्या बताते हैं परमात्मा, पांडव यज्ञ अश्वमेध में आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में वहां खलहल पड़ा कमाल। भाई यज्ञ रची जब पांडव राजा, नो नाथों नहीं शंख बाजा। कितनी प्यारी वाणी में कितनी महिमा गाई अपने भगवान की गरीबदास साहिब जी ने। यज्ञ रची जद पांडव राजा, नो नाथों नहीं नादू बाजा। 84 रिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वो जितने भी ऋषि थे महर्षि थे उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे, वो देवता वगैरह। 33 करोड़ यज्ञ के माही, नर मुनि जन गिनती नहीं। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नहीं वो बाजा नादू। नाद यानी शंख नहीं बाजा। कोटिक बक्ता वेद उचारी, नहीं बही जग संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहुमाही। सुरजन मुनि जन तपस्नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। 5 पांडव और कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही नहीं थीरा। 5 पांडव वही थे, श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था, उनसे भी यज्ञ सफल नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख बचायन पूरा नादु। अब वहां परमात्मा अपनी महिमा की भूख नहीं रखते। अब उन्हें क्या पता यो के लीला थी। गरीबदास जी को तो सारा मालूम था, उनकी दूरदृष्टि खोल रखी थी। तो उन्होंने बताया कि वो तुम जिसको एक बाल्मीक समझ रहे थे और उसने शंख बजा दिया, उसका कारण क्या था कि वो पूर्ण परमात्मा के सत भक्ति कर रहा था। यानी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ये कहा करते हो श्री कृष्ण का भगत था। अच्छा भगवान तो बाजी नहीं भगत कला तोड़ देगा, ऐसी अकल दे रखी ने। क्या बताते हैं, पंडित द्वादश कोट विपर से देव से, और खेवट विनाश जहाज कहो कौन खेव से। जहां पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे।
वहां पर ये महात्मा बैठे थे जिन तक शंख नहीं बाजे, जिनको तुम आंडी महात्मा ऋषि महर्षि समझा करते थे, ये गिनती करवा रहे उनकी। जहां मारकंडे पिपलादिक रूमी ऋषि रे, कपिल मुनि जहां यज्ञ माही नाही बजा शंख रे, नो योगेश्वर निर्भय काग भूषण रे, जहां 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे, जहां सुखदेव ध्रुव प्रहलाद भक्ति के खंभ रे, जग रची जब श्री कृष्ण किया आरंभ रे, बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी, वाल्मीकि के शंख को किए सुर मातरे, द्रौपदी सुता के दल में आई भ्रात रे, कण कण बाजा शंख स्वर्ग में भई शैल रे, और पांडवों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे। पांडवों के सभी वो तीनों ताप और जो न बदफैल बकवाद करी थी वो पाप कर्म, वो सभी विध्वंस कर दिया, उनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे अचरज कीन दीन कै शर धरी, अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरी। इतना लीला करके अपने उस दास के सिर पर धर दी कि सुपच ने शंख बजा दिया। अपने आत्माओं, ये वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण और था, 10 मिनट और लगाऊंगा इसको ताकि आज का सत्संग पूरा हो जाए। जैसे कई भक्त कहते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश यानी श्री कृष्ण विष्णु राम ये भगत के पाप नाश नहीं कर सकते? ये अपने नहीं कर सके और आगे कैसे पाप नाश कर देंगे? जैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, जब नारद जी विवाह कराना चाहा था और विष्णु जी से उसने अपना रूप मांगा था, अभी तो मेरा ऐसा है चोटी राख रखी, पंडित जैसा मेरा वेशभूषा है, लड़की कैसे पसंद करेगी? एक राजा की लड़की का स्वयंवर था और उसके मीठे मीठे गीत सुनकर उस नारद का भी जी कर गया ब्याह करवाने। और पहले नाट्य था कि मैं शादी करवाऊं मैं कोई ना, मन तो माया जीत ली। उसकी फड़क निकालने के लिए विष्णु जी ने एक लीला करी थी। अब उसने करड़ी तरफ बना ली, नारद जी ने ब्याह करवाऊं। तो उसने सोचा भी इस सूरत इस वेशभूषा में तुमने कोई स्वीकार करेगी नहीं लड़की, तो भगवान गणेश सुंदर है, विष्णु जी उसका रूप मांगूंगा। इस करके एकांत में जाकर प्रणाम की, विष्णु जी पहुंच गए था, बोल भगत के मांगे कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। हक हो गया भाई कि मन ने करवाना ब्याह और मुझे आप अपना हरि रूप दे दो। संस्कृत में हरि बंदर ने भी कहे हैं बंदर को, विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह ला दिया, तथास्तु। अब नारद जी ने सोचा तो सबसे हैंडसम हो गया ये, और वहां आकर बैठ गया जहां लड़की ने अपना पति चुनना था। राजा लोग बैठे कुर्सियों पर, बीच में बैठ गया डट के। लड़की वरमाला लेकर चली, नारद जी को पास कर गई। वह नारद जी ने सोचा क्या कैसे गड़बड़ रह गया भाई, इसने ध्यान ना पड़ा, मैं दिखा को नहीं। वहां से उठकर लड़की डरा रही थी, दूसरी साइड में फिर जा बैठा खाली कुर्सी पे, और न्यू कर लिए मुंह नाड़ बार। वह लड़की 5 कदम पीछे से होकर दूर के निकल गई। तो वो कुछ नाराज सा होता दिखा, एक पड़ोस साथ में बैठा था एक राजा, वो बोला, कहने लगा भाई भगत सुन ले, तेरे तो हमने डर लागन हो रहा है, तो अपनी शक्ल देख। वह पानी था तसले में, देख इसमें झांक के। वो देखा उसने बांदर का मुंह लग रहा है उसे, वो जान गया किसने जानबूझ के बकवाद करी है। उधर से क्या हुआ, श्री विष्णु जी आ बैठे कुर्सी पे, उस लड़की ने उस विष्णु जी का वरमाला गाल दी। तो नारद जी हो गए तो आग बबूला, अब ये तो इतनी भक्ति करा करते तेरा नाश कर दूंगा, दो तेरा नाश हो। विष्णु जी को श्राप दे दिया। ये नए उड़द पुलझ कर मर गए, इनको भक्ति तो प्राप्त हुई नहीं, बकवाद इकट्ठी कर लेते, फिर एक दूसरे पर छोड़कर पाप का भागी बन जाते। अपना नाश करा भक्ति का और विष्णु जी को श्राप दे दिया। एक जीवन सारा तू, जैसे मैं अपनी औरत के लिए तड़फ रहा हूं, तो सारा जीवन अपनी पत्नी के योग में बितावेगा, ऐसे दे दिया श्राप। अब वो श्राप 3 ताप के अंतर्गत आता है। अब उस ताप का नाश श्री विष्णु नहीं कर सके, श्री राम रूप में वो राजा दशरथ का पैदा हुए
और सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिता के आखिर में आपको पता ही है सरयू नदी में वो समाधि ले गए, जिंदे उसमें डूब गए। और उधर से उन्होंने उस समय जब सुग्रीव के भाई थे बाली को मारा था, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देके। तब बाली ने कहा था कि आप वेदों के ज्ञाता हो करके ऐसी गलती कर गए, आप सामने आते से पहलवान थे तो मेरे सामने लड़ते, ये धर्म नहीं अक्षत्री का, आपने अक्षत्री का धर्म डबो दिया, आपको ये पाप लगेगा, ये फल देना पड़ेगा। कब देगा ये मेरा फल? श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में तेरा बदला दूंगा। कहते हैं बदला कहीं ना जात है ये तीर लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सब पाप कट जाए। तो श्री कृष्ण वही विष्णु राम वाली आत्मा बनी, एक शिकारी बनाइए बाली वाली आत्मा, जिसमें दुर्वासा जी ने, देखो कमाल की बात है, एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठ के बाहर जंगल में, उनके बारे में सारी द्वारका में चर्चा का विषय बन गया। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं। और उधर से यादव थे, जो यादव थे वो श्री कृष्ण जी को एक सर्वशक्तिमान मान के, क्योंकि उन्होंने गणे ये जरा सिंह शिशुपाल जैसे कई का बकल तार दिया था, इस करके वह हीरो पाक रहे थे श्री कृष्ण जी। तो यादव इस कारण से अपने आप को एक निर्भय और ये मान चुके थे कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण है, तुम्हारा दादा परदादा जैसे भी वो मान रहे थे, और राजा और भगवान। तो उन्होंने इस प्रद्युम्न है, श्री कृष्ण का लड़का था प्रद्युम्न के साथ 5-7 बच्चों ने एक स्कीम बनाई कि दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेंगे, जो कैसी भूत भविष्य जानता है। तो उन्होंने प्रद्युम्न को एक लड़की का सांग बना लिया, गर्भवती का, पेट पे कढ़ाई बांध ली छोटी सी, जो छोंक छांक लान की रसोइयों में, और ऊपर के उसके लोगड़ कपड़े बांध कर और लेडीज वाले कपड़े परा दिए। एक उसका नकली पति बना लिया, ऋषि के पास गए, दुर्वासा के पास। दुर्वासा जी से कहा कि महाराज, हमने सुना आप भूत भविष्य की सारी जानते हो और वर्तमान की, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इनको बहुत दिनों के विवाह के उपरांत आज आस हुई है, ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनका लड़का होगा क्या लड़की, आप बताइएगा। दुर्वासा ने देखी दूरबीन ला के, देखे तो बकवाद करना रहे हैं, कहने लगे बताओ क्या होगा? कहा जी कि यादव कुल का नाश होगा इस गर्भ से जो तुम बना के आए हो, और ठाया चमटा तुम बकवास करने आ गए, तुमने ये है वो बालक बच्चे भाग लिए वहां से, बात बिगड़ गई। इस बात का पता चला नगर के मौजूद व्यक्तियों को कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और वो तो भाई तोब का गोला उसका वसंत है, या तो बात बिगड़ गई। चिंतित हो गए, श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई, बच्चों ने गलती कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, भगवान आप तो जानी जान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक बार तुम दुर्वासा जी के पास जाओ, उसी से क्षमा याचना करो, उन बच्चों को साथ ले जाओ। उन बच्चों को साथ ले गए, दुर्वासा जी से प्रार्थना की, महाराज बालक से गलती होगी कि नहीं, अब मैंने जो कह दिया, मेरे बस का इसको वापस करना है, आप जाइए, अपने बच्चों को समझा कर रखा करो, साधु संतों से बकवाद नहीं अच्छी होती। फिर चिंतित हो गए, गांव में भोजन नहीं बना उस दिन, सारी नगरी में नाश हो गया था। श्री कृष्ण जी ने देखा है तो घने चिंतित हो गए, तो क्या समाधान बताया कि अभी क्यों चिंता करते हो, आ जाओ, तो इकट्ठे कर लिए और कहा कि इससे हमारा नाश होगा, जो गर्भ बनाया था कढ़ाया लोहे का, और ये कपड़े जो पैर रखे थे ऊपर गए, हाँ जी, इन कपड़ों ने तो आग लगा दो, और इस कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई को घिसा घिसा के और चूरा बना के जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बड़े खुश हुए सारे, वाह अच्छी वाह कमाल कर दिया। अब वो कढ़ाया घिसा घिसा के पत्थर पर चूरा बनाकर जमुना में डाल दिया, और फिर क्या हुआ, एक कड़ा जो बराबर में कड़ा होता है पकड़ने का, एक तो पूरा घिसा घिस दिया उन्हें तोड़ फोड़ कर,
एक किसी आलसी का हाथ लग गया, उसने घिसा के थोड़ा बहुत ही दूर से फेंक दिया नौका। वो एक मछली ने खा लिया, खाद्य पदार्थ समझ के। उधर से क्या हुआ, वो मछली पकड़ ली उस मछियारे, उस पारधी ने, शिकारी ने, जो बाली वाली आत्मा थी। वहां भी बालिया धीमर बन रहा था, मछली पकड़निया और शिकार भी करते थे। पहले ये मांस मच्छी खाते थे ये लोग। उसने जब मछली काटी, उसमें वो तेज सुंदर धातु दिखी। उसने पहले तो सुनार को दिखाई। सुनार बोला भाई चांदी नहीं है। फिर लोहार के पास ले गया। लोहार बोला इस्पात है गजब का, क्या बनवाना चाहता है। अब वो थोड़ा अच्छा था, उसने बोला तू मेरे इस तीर का एरो बना दे आगे का, ये बाण का जो है इसका जो आगे का तीर बना दे लोहे का। उसने विषाक्त करके, क्योंकि शिकारी था, कि विषाक्त करके बना दिया, जहर में बुझा के और बना के उसको दे दिया। उधर से क्या हुआ कि फिर कुछ दिनों के बाद दुर्वासा जी का वो वचन फला। आपस में सारे यादव छोटी सी बात पे लड़े, लठ मारे, कत्लेआम करने लगे। रोज की 2-2 4-4 मौत लड़ाई में होने लगी, या वैसे मर जावे। तो सब फिर चिंतित हुए। चिंतित होते हैं तो समाधान गुरु जी से पूछते हैं। श्री कृष्ण उनके गुरु भी जी थे, गुरु थे धार्मिक। श्री कृष्ण जी के पास फिर सारे मोजिज लोग से इकट्ठे हुए। कहा भगवान नगरी में पता नहीं कौन सा पाप सेध गया और हाहाकार माच रही है, बड़े छोटे की लाज रही ना, कोई समझावे उसके सिर पावे, पता नहीं कौन सा पाप आगे अड़ गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा का श्राप अब फल रहा है। अब देख लो पुण्यात्मा, ये विचार करिए ये किसे, जब श्री कृष्ण की ये स्थिति है जिसके पुजारी किसा समाधान बताते होंगे और उसे क्या लाभ होता हो। एक बार तो कह दिया किसी ने घिसा घिसू कर डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हो गए निश्चिंत। और अब कह रहे हैं कि वो श्राप फल रहा तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का, अब उसका असर शुरू हो गया तुम्हारे पर। अब फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले बाड़े होते हैं सर डालो तो कि भगवान कोई समाधान बताओ कि ऐसा करो तुम सारे के सारे यादव नर मनुष्य और चाहे आज का नवजात शिशु भी क्यों ना हो, आज का जन्मा हुआ उसको भी नर हो, उसको लेकर उस प्रभास क्षेत्र में चले जाओ जहां तुमने कड़ा घिसा कर चूरा चमना में डाला था। अब देखो जो चूरा डाला था कढ़ाई का वो बन गया घास तेज पत्तों का, ईंख की तरह, और तेज पत्ते में से तलवार कैसे हो गए। अब क्या बताया कि वहां जाओ तुम उस प्रभास क्षेत्र में और वहां सारे स्नान करके आओ जमुना में, तुम्हारा साप नाश हो जाएगा। अब गुरु जी ने बता दिया, सारे खुश हो गए। छोटे बच्चे जो उस दिन पैदा हुए थे उसने भी ले लेकर लड़कों को, और सारे नर यादव चल पड़े वहां जा इकट्ठे हुए। पहले तो जाते नहावे स्नान करें और फिर बाहर आते लट्ठम लट्ठा, आंख बड़े थी पहले से ही, वो घास निकाल कर मारे, वो तलवार का काम करे, कत्लेआम मच गया। 56 करोड़ यादव कट कर मर गए। अब बच गए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर जंगल में जा लौटे। एक वृक्ष के नीचे घुटने पर पैर रख के ऐसे लेटे हुए थे, तलवार सामने था। श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था जो बहुत ज्यादा चमकता था, जैसे 100 वाट का बल्ब कहीं दिन में जग रहा हो वृक्ष के नीचे तो उसकी अलग से चमक दिखाई देती है, ऐसी चमक थी उसके पैर में, वो कुदरती था उनके पैर में। श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, वृक्ष की जुर्मट नीचे टिकी हुई थी जमीन पर, और वो शिकारी जिसने वो कढ़ाई का एक कड़ा वो तीर बनवाया था उस दिन उससे ले रहा, ये तो विधि विधान होता है। अब उसने सारा दिन कोई शिकार मिला नहीं, उसने सोचा इस वृक्ष के नीचे रेस्ट करता हूं, फिर देखूंगा आगे चल के। वृक्ष के निकट आया तो उसने देखा कोई वस्तु चमक रही है। उस वृक्ष की उस शाखाओं के अंदर से, जुर्मट के अंदर से दिखा तो उसने क्या आइडिया लाया कि ये मृग की आंख है हिरण की, और मैं इधर उधर से जाऊंगा यू भाग जाएगा, तेरे हाथ में लकड़ेगा, निशाना साध गया, उससे उसमें ठोक दिया तीर, वो जहर से बुझा हुआ श्री कृष्ण जी के तालवे में लग गया। श्री कृष्ण जी चिल्लाए, मर गया रे, मर गया रे। अब उसने सोचा शिकारी ने कोई मानस मर गया है तो जुल्म हो गया तेरे से,
वो भाग कर आया जल्दी से, क्या देखा कि मुकुट समेत ये तो राजा मर गए। अब तेरा क्या होगा? रो और बुरा हाल कर दिया। हे महाराज, मेरे से गलती बन गई है महाराज, मैं जान कर नहीं मारा, मैंने तो ऐसे ऐसे आपके पैर में चमक देखी, ये सोचा ये मर्ग है, मर्ग जान कर मारा दाता, आप तो समर्थ हैं, कुछ भी सजा दो। तब श्री कृष्ण जी बोले, अब काल के हाथ में बुद्धि वह कर दी ऑन इसकी कि भाई तने अनजाने में नहीं मारा, ये तेरा और मेरा कोई बदला था पिछले जन्म का, आज मैं चुका दिया तेरा। तो उसने कहा, शिकारी ने, वो बालिया नाम था उस समय भी उसका, उस बालिया झीमर ने कहा कि भगवान आपका और मेरा के बदला हो सके कि त्रेता युग में आप सुग्रीव के भाई बाली थे और मैं रामचंद्र था भाई, उसमें मैंने भी ऐसे धोखे से तुझे मारा था, आज तूने वो बदला ले लिया। और एक काम करे, वहां कोई नहीं रह रहा, उसमें नगरी में कोई नहीं बचा है, किसी के माध्यम से मेरा संदेशा भिजवा दे पांडवों तक, वो आ जाए एक बार संभालने, इन लड़कियों औरतों को ले जाए यहाँ से। अब उसने जैसे तैसे संदेशा भिजवाया या स्वयं गया, तो सारे पांचों पांडव आ गए। जब श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे, उन सभी पांडवों से शिक्षा देने लगे कि हमारा तो अंत आ गया, अब मैं जा रहा हूं और कोई नर या दो बचा नहीं है, जितनी भी औरतें लेडीज हैं इन सब को तुम वहां ले जाओ, यहाँ के भील भ्याल लोग इन्हें तंग करेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे, तुम इनको वहां ले जाओ, इनको सुरक्षित रखना। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है। फिर क्या कहा कि एक और मान लेना मेरी बात, तुम राज त्याग के और तपस्या करो हिमालय में जाके, तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए जो पाप हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वह तप करके अपने शरीर को गाड़ दो ताकि तुम्हारे कुछ पाप कम हो जाए। अब उस समय अर्जुन पर रहा नहीं गया। अर्जुन बोला, भगवान वैसे तो आज आप ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे कोई प्रश्न करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कैर टूट रहा आपके ऊपर, लेकिन यदि मैं इस शंका का समाधान नहीं चाहूंगा तो मैं मर भी नहीं सकूंगा, ढंग से जी भी नहीं सकूंगा। तो श्री कृष्ण ने पूछा, बोल भाई पूछ ले, क्या पूछेगा? मैं सारी सच्ची बताऊंगा, तो मैं सांस अंतिम गिन रहा हूं। अर्जुन ने कहा, भगवान जब युद्ध महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, मैं नाटू था, आप हंगा कर रहे थे, आप जोर जबरदस्ती करके युद्ध करवा रहे थे। आपने यहां तक कहा था कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुम पर पाप नहीं लगेंगे। जब भाई युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे और आपके पास आए, आपने कहा तुमने जो पाप करे थे ना युद्ध में, बंदूकघात करी थी, वो पाप दुखी कर रहा है। उसमें मैं इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं उसमें वाद विवाद करता तो मेरा भाई समाधान नहीं करवाता तो मैं सदा के लिए दुखी हो जाता, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। आप हमारे जन्म कौन से जन्म के दुश्मन थे जो तो आप इतने पाप करवा दिए, समाधान भी साथ करते रहे, और आज फिर कह रहे वहां जाकर गलके मर जाओ तपस्या कर करके। तो युधिष्ठिर बोला, अर्जुन आपने ये बात आज नहीं करनी चाहिए। कहने लगा, भाई साहब आज मैं रुक नहीं सकता, चाहे मन बुरा कहो चाहे भला कहो। कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर बोल रहे ना, इसने निकाल लेने दे अपने मन का दुख। तब उन्होंने बताया, भाई मुझे ना तो स्वयं पता उस गीता में मैंने क्या कहा था, लेकिन जितना मैं धर्म मार्ग जानू था मैंने तेरे को बता दिया कि वो जो पहले वाला पाप था वो यज्ञ से कटा है, और वो भी सोपत सुदर्शन से, हमसे वो भी नहीं कटा। और भाई ये पाप तुम्हारे पर ज्यों के त्यों धरे हैं, और भी अब जाके आप वहां हिमालय में अपना ये अंतिम समय तक वहां तपस्या करके गल मरो, ये मेरा वचन है, मानो चाहे मत मानो, जो होना था वो हो गया। अब उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी श्री छोड़ गया, अंतिम संस्कार करके सारे उनका फूक फाक कर सारे ने लेकर उन औरतों को चल पड़ा। वो तो सारे पहले चले गए, 4 तो 5वां इकला छोड़ दिया। सूरवीर अर्जुन के सभी गोपियों को साथ लेकर आ रहा था, वही रथों के साथ था, गांडीव धनुष था जिसके साथ उसने युद्ध किया था महाभारत का। रास्ते में भील लोगों ने रोक लिया, अर्जुन को पीटा, सारी गोपियों के हार हूर तोड़ दिए, वहां की जो जितनी भी औरतें थी, और कुछ एक को अपने साथ घसीट कर ले गए। और अर्जुन खड़ा खड़ा कांपे, धनुष ठावे और उठे नहीं।
वो धनुष उठे नहीं उस दिन। जब वो सारा हो हालिया, जब रो अपने कर्मा ने नो कहा यु कृष्ण छलिया था, इसने सदा धोखा दिया। जब मेरे से नाश करवाना था महाभारत के युद्ध में, तब तो मैं ये इतना योद्धा बना दिया, एक तीर मारूं था 20 में का निकला था, और आज वही अर्जुन और वही धनुष आज मेरे से उठता भी नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम असली जड़ को नहीं पकड़ पाए। श्री कृष्ण नहीं था, छलिया तो यु काल है, वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञान देकर महाभारत का युद्ध यु नाश करवाया। और इसका समाधान कबीर परमेश्वर के पास है, इस दास के पास है। ना 3 ताप रहेंगे, सूक्ष्म वेद में कहा है, इस ऋषियों को लताड़ा है परमात्मा ने। दुर्वासा को पेतहा समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे हुआ मची रुद्र की कीचे। कहते हैं उन बच्चा ने थोड़ा सा मजाक कर दिया और उस दुष्ट दुर्वासा ने इतना बुरा शराप दिया करते हैं, तो राक्षस है, कसाई है, ये कोई संत है। कहते दुर्वासा कोपे तहा, कोपे माने क्रोधित हुए, और समझन आई नीच, उस नीच आत्मा ने यह भी नहीं सोचा तू क्या श्राप देने चाह रहा, क्या जुल्म होगा। और 33 करोड़ यादव कटे या मची रुधिर की कीचे। कहते हैं वहां इस रक्त की खून की गारा माच की 56 करोड़ आदमी मर जाए, वहां तक गोड्डा खून की गारा बन गई। और इनको हम ऋषि और महर्षि को बड़ा पहुंचे हुए थे, खाक पहुंचे हुए थे। और उसी प्रकार चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, मानधाता चक्रवर्ती राजा की। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के वेखे। कहते 56 करोड़ का नाश कर दिया चुनक ऋषि स्वर, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि वर, और उससे ऋषि स्वर, उसके ये लक्षण है। 56 करोड़ का नाश कर दिया, ये दे धारे जोरा फिरे या चलती फिरती मौत है, ये ऋषि नहीं थे। ये सभी काल के भेख जो यहां तक के साधक है उनकी ये स्थिति है। ना इनसे कोई 3 ताप कट सकते, 3 ताप पैदा कर सकते, ये नाश नहीं कर सकते। अच्छा, श्री कृष्ण जी विष्णु जी थे, श्री कृष्ण विष्णु, और वो अपना पाप नाश नहीं कर सके, पुजारियों का क्या करेंगे जिसके सामने पूरा बच्चे पोते पड़पोते रिश्तेदार मर जा, और अगर वो समर्थ होता तो क्या उनकी रक्षा नहीं करता? वो समर्थ नहीं था। ये कर्म के बंधन से सभी बंधे हुए हैं। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट नयते नो तापम। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना, ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों। या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है, बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल है आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को पर विचार किया करो। अब